हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये जो आपका जुलाई मंथ यहाँ पे जो चल रहा है, ये रेलवे अप्रेंटिस के इतिहास में सबसे बेकार मंथ यहाँ पे साबित होने वाला है, क्योंकि इसी मंथ में आपका सबसे ज्यादा रेलवे अप्रेंटिस छात्रों के साथ, रेलवे अप्रेंटिस ट्रेनिंग के साथ यहाँ पे हादसा हुआ है। और ये हादसा कोई छोटा मोटा हादसा नहीं है, बहुत बड़े लेवल का हादसा हुआ है, जिसमें कई छात्रों की हमारी जान चली गई। तब जाकर यहाँ पे रेलवे प्रशासन जागा है। और उसके बाद आप लोगों के लिए कि यहाँ पे अपडेट आ रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से ऑफिशियली ऑर्डर जारी किया गया है। और ये ऑर्डर सभी जितने भी रेलवे के डिवीजन है, प्रोडक्शन यूनिट है, सभी को मानना है, चाहे आप जहां से भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। ठीक है, आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर आपको अभी तक ये सुविधा मुहैया नहीं कराया गया है तो अभी से आप लोग, आपके जो सीनियर अधिकारी होंगे, ये ऑर्डर उनको दिखा दीजिएगा और बोलिएगा कि इस ऑर्डर में जो बोला गया है उसी ऑर्डर के तहत अब हमसे ट्रेनिंग लिया जाएगा, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आदेश जो है निकल कर आ रहा है। तो 2024 में सबसे बड़ा मूवमेंट हुआ है रेलवे अप्रेंटिस ट्रेनिंग के साथ, और सबसे बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा कि अब आपको अप्रेंटिसशिप वाले साथियों के लिए कुछ सुविधा का प्रावधान किया गया है, जो हम आपको आगे बताएंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रेलवे से जुड़े पल पल का अपडेट आप लोगों को मिलते रहे। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। साथियों, अभी बात करेंगे जो सबसे भीषण हादसा रेलवे अप्रेंटिस छात्र के साथ हुआ है, वो आपका बिलासपुर से अपडेट आया। वो खबर आप लोग सभी साथियों के पास भली भांति पहुंच चुकी है, और सभी साथी जानते हैं कि विगत कुछ दिनों में रेलवे अप्रेंटिस छात्र है किस प्रकार यहाँ पे प्रताड़ित किए जा रहे थे रेलवे की तरफ से, अपने एसएससी सीनियर अधिकारी की तरफ से। एक आपका ओएचई हाई वोल्टेज के कारण वहां पे छात्र का बहुत बड़ा भीषण हादसा हुआ, तो दूसरा जो है अर्थिंग लगने के कारण छात्र की मृत्यु हुई। ठीक है, तो उसी को देखते हुए यहाँ पे रेलवे ने एक नोटिस जारी किया है, और ये नोटिस रेलवे के जितने भी डिवीजन है सभी को मानना है। हालांकि अभी तक एक ही यूनिट की तरफ से नोटिस देखने को मिला है, परंतु जैसे जैसे यहाँ पे समय बीतेगा रेलवे के सभी डिवीजन की तरफ से आपको ये जो नोटिस है देखने को मिल जाएगा। देखिए साथियों, रेलवे ने नोटिस जारी कर दिया है। अगर आप अभी भी इस रेलवे के नोटिस के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो आपके साथ भी ये हादसा हो सकता है। इसीलिए रेलवे ने जो आपको बोल रहा है वो आपको बातें को मानना है। अगर फिर भी आपके साथ कोई जबरदस्ती वहां पे करता है, ठीक है, तो ये नोटिस उनको दिखा देना है। और अगर फिर भी वो नहीं मानते हैं तो उनका कंप्लेन यहाँ पे जितने भी आईटीआई के सर्किल में चैनल है उन सभी तक पहुंचाना है, ताकि उनके खिलाफ मामला जो है जल्द से जल्द यहाँ पे संज्ञान में लिया जाए, क्योंकि अब जो है रेलवे अप्रेंटिस के साथ यहाँ पे अन्याय बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो चलिए हम फिलहाल बात करते हैं इस नोटिस के ऊपर। तो ये नोटिस आपका जो है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे कार्यालय मुख्य का कर्मशाला प्रबंधक वैगन रिपेयर शॉप रायपुर की तरफ से निकल कर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि आपको बोला क्या गया है। तो यहाँ पे आपका बोला गया है समस्त शॉप प्रभारी एवं पर्यवेक्षक वासरी रायपुर। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि रायपुर के अंतर्गत जितने भी वर्कशॉप हैं खासकर रेलवे का, उन सभी वर्कशॉप को ये नोटिस भेजा जा रहा है। ये नोटिस आपका ऑफिशियली 10/7/2024 के डेट में बनकर तैयार हुआ था। अब यहाँ पे बात करते हैं कि विषय में क्या बोला जा रहा है। दुर्घटना नियंत्रण करने हेतु दिशा निर्देश। यहाँ पे क्लियर कट बोला जा रहा है कि दुर्घटना को रोकने के लिए, दुर्घटना को कम करने के लिए, तो अब इसमें जो आपका नियम, कायदा, कानून, दिशा निर्देश जारी किया गया उसको अच्छे से समझ लीजिए, बहुत जरूरी है, ताकि आगामी जो है फिर से किसी भी रेलवे अप्रेंटिस छात्र के साथ कोई दुर्घटना ना हो पाए। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि उपरोक्त विषयानुसार कारखाने में दुर्घटना के नियंत्रण हेतु एवं सभी रेलवे एवं कॉन्ट्रैक्टर के कर्मचारियों तथा अप्रेंटिसशिप की सुरक्षा हेतु निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। तो ये जो दिशा निर्देश है अप्रेंटिस के साथ साथ जो भी वहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कर्मी जो है काम करते हैं उनके लिए भी है, और खासकर जो रेलवे के एम्प्लॉय है उनके लिए भी, मतलब सभी के लिए यहाँ पे जारी किया गया है, परंतु जो फोकस है वो अप्रेंटिसशिप के कैंडिडेट हैं। ठीक है, पहला पॉइंट देखिए, यहां पे बोला जा रहा कि कारखाने के समस्त कार्य स्थलों में सुरक्षित कार्यविधि। ठीक है,
हेतु सुरक्षित कार्य विधि हेतु एसओपी का पालन। अब देखिए एसओपी क्या है, बहुत सारे छात्रों को नहीं समझ में आएगा। तो एसओपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर। तो जो वहां का स्टैंडर्ड प्रोसीड्योर है उसके तहत यहां पे कार्य प्रणाली को अपनाना और उसका पालन करना सभी रेलवे एवं कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों तथा अप्रेंटिसशिप द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाना सुरक्षित करें। ठीक है, सुनिश्चित करें, इस बात का ध्यान रखना है। तो जो वहां का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर है उसका पालन आप लोगों को करना है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको जैसे कोई हाई वोल्टेज वाला काम दिया जा रहा है तो अगर उसके बारे में आपको नॉलेज है, आपको अलग से ट्रेनिंग मिला है, तो ही आपको उस काम को करना है। जिस काम के बारे में आपको थोड़ा भी नॉलेज नहीं है वो काम को आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, सीधा सीधा इनकार कर देना है। और अब वो पहले वाले पावर एसएससी में नहीं रही कि वो बोलेंगे नंबर कम देंगे, फलाना कम देंगे, तो उनका एक वीडियो रिकॉर्ड करके यहाँ पे भेज देना है। उसके बाद वो जो एसएससी है वो समझेंगे कि उनका क्या होगा। किसी के जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने यहाँ पे नहीं दिया जाएगा क्योंकि रेलवे अप्रेंटिसशिप वाले भी एक इंसान है। ऐसा नहीं है कि वो कोई मजदूर है कि उनको जहां मन तहां चढ़ा दे रहे हैं, उसका बाद दुर्घटना का वो शिकार हो जा रहे हैं। तो ऐसा काम, और खासकर आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात को, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपके अपने हाथों में, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट बोला जा रहा कि कारखाने के विभिन्न कार्यस्थलों में कार्य के अनुरूप अलग अलग विशेष सुरक्षा उपकरण जिसे पीपीई बोलते हैं। पीपीई का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, आप लोग देखिएगा कि जब कारखाने में कोई काम करने जाते हैं तो वहां पे उनको सुरक्षा गार्ड दिया जाता है। गार्ड कहने का मतलब है कि सबसे पहले आपका जूता हो गया, सेफ्टी शू हो गया, गोगल्स हो गया, हेड हो गया, ठीक है, तो इस तरह का ग्लव्स हो गया। ये सब सेफ्टी शू पहनने के बाद और पूरा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनने के बाद ही आपको अपना ट्रेनिंग करना है। खासकर जो वेल्डिंग वगैरह का काम करते होंगे वो लोग को तो 100% एकदम करना ही करना है। टोपी, जूता, ये सब, गोगल्स और ग्लव्स, ये सब होना ही चाहिए। 4 से 5 पीपी किट आपके पास, तो आपको काम करना है। उसके बाद यहां पे बोला जा रहा का उपयोग सभी रेलवे कॉन्ट्रैक्टर के कर्मचारियों अप्रेंटिस द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। देखिए अनिवार्य रूप से बोल दिया रेलवे कि ये सारा चीज आपको करना ही है। अगर एसएससी बोल रहा कि अभी हमारे पास जूते नहीं है, अभी हमारे पास ग्लव्स नहीं है, अभी हमारे पास टोपी नहीं है, तो आपको काम नहीं करना है। जब आपको पीपी किट दिया जाएगा तो ही काम करना है। बिना पीपी किट का काम करोगे तो फिर ये सीधा सीधा जान लीजिए कि आप अपने जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। सीधा सीधा ये समझ लेना आपको। इसीलिए बिना पीपी किट का आपको कोई भी काम नहीं करना। अगर वहां के अधिकारी बोलते हैं कि अभी 2-4 दिन कर लो, उसके बाद जब आएगा तब देंगे, नहीं करना है आपको। 2-4 दिन करने के दौरान अगर आपको कुछ हो गया तो फिर उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? ठीक है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखिए। और रेलवे ने ये खुद नोटिस जारी किया तो इस नोटिस का आपको पालन करना है। रेलवे ने अब अपना काम कर दिया, अब आपको अपना काम करना है कि सारा सावधानी पूर्वक पीपी किट पहनने के बाद ही आपको अपना ट्रेनिंग करना है। ठीक है, उसके बाद भी एक और रेलवे पॉइंट बोला, देखिए क्या, उपरोक्त दिशा निर्देश का अनुपालन अवश्य रूप से किया जावे, अन्यथा अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए जो भी अधिकारी अगर अप्रेंटिसशिप छात्र के साथ जबरदस्ती करते हैं, ठीक है, उनको पीपी किट नहीं प्रोवाइड करते हैं, तो उनके ऊपर भी रेलवे कार्रवाई करेगा। और जो अप्रेंटिसशिप पीपी किट लेने के बाद भी उन्हें पहनकर नहीं जाते अपने ट्रेनिंग में, तो उनके ऊपर भी यहां पे कार्रवाई होगा। तो ये बात आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। और ये बहुत ही अच्छा कदम है जो रेलवे की तरफ से उठाया गया है, ताकि जो यहां पे लगातार रेलवे में एक्सीडेंट का मामला जो है बढ़ते जा रहा है, अब काफी हद तक अप्रेंटिस हादसा जो है वो ना के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसके ऊपर आपका जो सवाल है, जो सुझाव है, हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बाकी जैसे जो रेलवे की तरफ से अपडेट आएगा, आप लोग ट्रेनिंग करते रहिए, पढ़ाई को जारी रखिए। बाकी हम लोग ओटीएस जीए पावर के लिए हमेशा लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसा अपडेट आएगा आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।